बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9608 का पेपर है, यानी पुराने सिलेबस का पेपर है। सर कोई नए सिलेबस का कराना, पुराने वाले तो आउटडेटेड हो गए ना, नए नए वाले का किसने कराना बोला कोई। आउटडेटेड है? मतलब नए वाले के अंदर को क्या कहते हैं, थ्योरी के कम सवाल हैं और कोडिंग वाले के ज्यादा हैं। तो करवाओ, प्रैक्टिस तो सर सबकी ट्वेंटी करनी ट्वेंटी है ना। फोर का स्पेशल वन पेपर आ गया क्या? किसका? 2024 का पेपर आया है कोई? 2020 स्पेसिफिक पेपर तो एक दफा आता है, जब नया सिलेबस आपका आता है। नहीं नहीं, स्पेसिफिक ट्वेंटी पेपर ट्वेंटी हर साल फोर का थोड़ी जो आता नया है। मई जून का पेपर आया है कोई? क्या हो गया तुम्हारा? 2024 का मई जून का पेपर कैसे आएगा अभी? नहीं नहीं, मतलब एक फेब मार्च का पेपर होता है ना। किसका? एक फेब मार्च का पेपर होता है। किस चीज का पेपर होता है बेटा? एक सेकंड सर, हो गया, एक सेकंड। हेलो बेटा हरीम। हाँ, मिकाइल कौन सा पेपर बोल रहे थे बेटा? सर कुछ नहीं, वो सिर्फ मैथ्स के अंदर होता है। मैं वो देख रहा था कि कोई 2024 का पेपर आया हो, मैथ्स का आता है, फेब मार्च का अलग होता है और वहां मई पे जून होगा का ना? अलग होता नहीं है? है। सीएस का मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक। मैं देखता है। सही। अच्छा भाई, ये एक आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। आपको करना ये है कि इसका जी जी। तो बोल रहे करेंगे क्लास के बाद। कौन बोल रहा है? इनको सर काशी के पास ले जाए। बात नहीं आ बोले इंस्पेक्टर सर बोल रहे हैं कि जो करना है कर। जो करना है कर ले। जाओ। वो कर चुके जितना आपने करना था आपके पास। जा छोड़। वही 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 डिसाइड करेंगे। बोलो मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास नहीं भेजेंगे वो। अच्छा ठीक है बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये आपके पास क्वेश्चन है 5 मार्क। कह रहा है कि आपको इस सुडोकू का फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, और फ्लो चार्ट की डिक्लेरेशन वो ड्रॉ करते वक्त ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो है रिक्वायर्ड नहीं। यानी ये लाइन आपकी फ्लो चार्ट में नहीं है। ठीक। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट किया। अच्छा, ये स्टार्ट हो गया। अब इधर आते हैं। कह रहा है कि ओवरलोड में फॉल्स और लैंडेड के अंदर फॉल्स स्टोर करना है, तो इसके लिए हम असाइनमेंट साइन लेते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं ओवरलोड इज इक्वल टू फॉल्स, लैंडेड इक्वल टू फॉल्स।
ठीक है बेटा, ये लाइन हमारी होगी। अब इसके बाद ये कहते हैं कि व्हाइल का लूप लगा है। इन फ्लो चार्ट वी डोंट हैव स्पेशल सिंबल फॉर व्हाइल और फॉर टू नेक्स्ट लूप। बेसिकली हम रोम्बस को यूज कर रहे होते हैं किसी भी लूप के लिए, तो यहाँ पर भी हम रोम्बस लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है ये कि while landed equals to false, तो आपका जो ये तो हो गई आपकी कंडीशन, ठीक है ना, ये हो गया while। तो फ्लो चार्ट के अंदर तो हम इस का वर्ड यूज करते हैं। हमने कह दिया लैंडेड इज इक्वल टू फॉल्स, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अच्छा, ये जो लूप है while का, ये प्री कंडीशन लूप है जो ट्रू पर चलता है, कंडीशन ट्रू पर चलता है, तो हम यहाँ पे यस पे ये वाली कमांड लिखते हैं। अच्छा, ये सारी कमांड हम यस पे लिखेंगे। यस पे सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि सैंपल को कॉल कर रहा है, जो वैल्यू आ रही है उसको स्टेटस में स्टोर कर रहा है। तो किसी भी फंक्शन या प्रोसीजर को कॉल करने के लिए जो हम रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ पर हम वो रेक्टेंगल ले लेंगे। ये हमने लिया, ये रेक्टेंगल नॉर्मल रेक्टेंगल हमने बनाया, यहाँ पर एक लाइन इस तरफ और एक लाइन इस तरफ हमने ऐड कर दी, ठीक है। और इसमें ये वाली स्टेटमेंट लिख दी। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटस इक्वल्स टू सैंपल। सैंपल एक फंक्शन है जो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ये वैल्यू जाके स्टोर हो रही है स्टेटस में। याद ये रखें कि जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो उसके लिए या तो उसकी वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं, यानी हमने लिखा होता प्रिंट सैंपल, या उसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, जिस तरह हमने स्टेटस के अंदर ये वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन क्या कर रहा है कि ये हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट बनाई, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट चेक करेगी कि इस स्टेटस इक्वल टू ट्रू, अच्छा इसके अंदर जो देन है वो बेसिकली इसका मतलब है यस, और जो एल्स है इसका मतलब है नो। तो यस पे देन वाली स्टेटमेंट चलेगी और नो पर एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो हम क्या करेंगे, यस पर सपोज क्या ये यस है, इस पे देन वाली स्टेटमेंट चला दी हमने। क्या चला दिया हमने? एक फंक्शन को कॉल किया और वो फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। इसको हमने 42 पास किया, इसने वैल्यू रिटर्न की और वैल्यू आके स्टोर हो गई लैंडेड। तो यहां पर हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू स्टोर रिटर्न करेगा जो जाके स्टोर हो जाएगी लैंडेड। ठीक है भाई, ये हो गया। और नो पे एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। क्या चलेगी भाई, एक और फंक्शन को ये कॉल कर रहा है,
और वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको ये क्या कर रहा है, सब बी को कॉल कर रहा है, सब बी को कॉल करते हो जिसको पास कर रहा है 37, और ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसको ओवरलोड कर आपको स्टोर कर दें। ठीक है, उसके बाद ओवरलोड के बाद दोबारा एक और इफ स्टेटमेंट आ गई, यहाँ पर हमने एक और इफ स्टेटमेंट लगा दी। इसके अंदर कह रहा है कि ओवरलोड अगर ट्रू है तो इसमें देन है यानी सिर्फ यस है, तो यस पे क्या करेंगे, सॉरी पेन रखा हुआ था। हाँ। यस पे क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है डिस्प्ले को, ठीक है, और फिर एंड इफ हो जा रहा है तो इस लाइन को वापस से मिला देंगे, ये एंड इफ हो गया। अब देखें, दोबारा ऊपर से देखने शुरू करें। सर ये एक ठीक है, नॉर्मल बॉक्स है और एक जो बॉक्स इस पे दो लाइनें बनी उसमें फर्क क्या है मुझे याद। वो प्रोसीजर या फंक्शन के लिए। अच्छा सही। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये वाली लाइन्स को हमने चलाया, फिर उसके बाद इसने बोला वाइल लैंडेड, तो ये कंडीशन है हमारी, इसके लिए हमने कंडीशन बॉक्स लगाया। वाइल का लूप यस पे चलता है तो यस के ऊपर हमने ये काम किया। क्या किया यस पे, इसने सबसे पहले स्टेटस एक फंक्शन को कॉल किया, ये चला दिया इसने, फिर यहाँ पे एक सिलेक्शन है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब सिलेक्शन के अंदर देन है और एल्स है। देन जो है वो यस को बोलते हैं और एल्स नो को बोलते हैं, तो यस के ऊपर हमने ये काम कर दिया और नो के ऊपर हमने ये काम कर दिया। पहले क्या काम किया हमने, लोड डेट को कॉल किया, फिर एक और लगा, ये नो पे चल रहा है, एल्स पे चल रहा है, ठीक है, ये नो पे चल रहा है, लोडेड इक्वल टू ट्रू कर दिया इसने, फिर एक और इफ लगा दिया इसने। अच्छा, ये सारा का सारा जो आपका है पार्ट है, ये स्टेटस का हिस्सा है, इस कंडीशन का हिस्सा है। इफ स्टेटस इक्वल टू ट्रू, तो अगर स्टेटस इक्वल टू ट्रू है तो यस पे आपने ये काम कर दिया और नो पर आपने ये वाला काम कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एंड इफ आ गया, तो इसके एंड इफ के लिए हम ये करेंगे, ये लिए यस वाला और ये नो वाला। ठीक है, ये इसका एंड इफ आ गया। सही बेटा, यहाँ तक हो गई। इसके बाद क्या कर रहा है, ये वाइल को एंड कर रहा है, तो अब ये जो है ये जाएगा किस पे, वाइल वाले पार्ट पर। वाइल वाला पार्ट कौन सा था, जिसके अंदर उसने बोला था कि लैंडेड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड वाइल आ गया, एंड वाइल के बाद इसने प्रोग्राम को एंड कर दिया, तो ये हमने एंड। देखें भाई इसको, इस कोड को देख, ये फ्लोचार्ट बनाने का एक क्वेश्चन तो आपके पास आता ही आता है।
हाँ बच्चों, देखें, ट्राई करें खुद बनाने की, या मैं बोले तो मैं दोबारा बनाऊं। लेकिन इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है फ्लो चार्ट की क्वेश्चन। फ्लो चार्ट का एक क्वेश्चन अब जरूर आता है आपके पास। दोबारा बनाओ, उसमें मुश्किल है ना? नहीं सर, आसान है, समझ आ गया। आसान है तो बगैर देखे बनाए फिर। बना लेंगे इस सर। कोड को देखकर ये बनाए, अभी बहुत बनाते। जल्दी से बनाए, देखें आपसे बन रहा है, नहीं बन रहा। ट्राई करें। हो गया। 1 सेकंड सर, इतनी जल्दी कैसे बन हाँ जाएगा? हाँ टाइम लगता है हाँ, थोड़ा सा। टेक योर टाइम यार, तो मस्ती थोड़ी। बना बेटा। मूसा, ये फ्लो चार्ट है जो हम बना रहे हैं। ये सूडो कोड है। इस सूडो कोड का फ्लो चार्ट बनाना है। मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। आप अपना फ्लो चार्ट बना के इससे कंपेयर करें कि ये ऐसे ही बन रहा है। राइट साइड पे सूडो कोड है जिसका लेफ्ट साइड पे फ्लो चार्ट बना।
सर हम्म जैसे आपने इस ओवरलोड इज इक्वल टू ट्रू को आपने नो से कनेक्ट किया हुआ है ना, जैसे ओवरलोड सब 37, अगर मैं उसको वहाँ यस से कनेक्ट कर दूं लैंडेड सब A42 से, तो कोई मतलब मार्क्स कटेंगे क्या? क्या मतलब इस बात में? मतलब सर आपने लिखा है ना इज ओवरलोड इज इक्वल टू ट्रू, उसके नीचे ओवरलोड सब ए के नीचे, हाँ ठीक है, आपसे पूछा वो इज आपने नो ओवरलोड वाले इक्वल ऑप्शन से टू लिखा ट्रू, है। तो यहाँ पर ये मैं इस जगह हूँ ना, ये है ना? सर मैंने वो यस के नीचे, अगर मैं यस के नीचे से कनेक्ट करूँ तो गलत हो जाएगा? यस के नीचे से वो जो लैंडेड सब A42 है। लैंडेड सब A42, तो ये आ रहा है ना, इधर आ रहा है। देखो ना बेटा, ये स्टेटस ट्रू से आ रहा है, हम्म स्टेटस इक्वल टू ट्रू से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, हम्म ये। हम्म ठीक है, अब हमने यही बात की थी हम्म कि जब आपके पास कोई कंडीशन होती है, तो कंडीशन में इफ देन एल्स एंड इफ होता है। हम्म देन का मतलब होता है कि वैल्यू ट्रू हो, और एल्स का मतलब होता है कि वैल्यू फॉल्स है। वैल्यू ट्रू होने का मतलब यस, वैल्यू फॉल्स होने का मतलब वो नो। तो जब आप रोम्बस बनाएंगे, उसमें यस पर वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो देन के बाद है, और नो पर वो स्टेटमेंट लिखेंगे इसके बाद। सर बस ये यही रूल है। मेरे से वही गलती हो गई थी, मैंने मैंने यस वाले से कंटिन्यू कर लिया था, मैंने नो वाले को साइड नहीं पे तो कर दिया। गलत हो गया ना, आपने लॉजिक ही गलत कर दी ना। देखो देन वही जो मैं है लॉजिक वो, गलत कर दी ना मैंने। हाँ सही करें, दोबारा करें से, सही करने में कितना टाइम लगता है, करके फिर उसे देखें कि आपसे काम हो रहा है नहीं हो रहा, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये तो एक ही क्वेश्चन हुआ है ना, लेकिन एक क्वेश्चन आपको साथ साथ मेरे नहीं आएगा। सर बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। अरे सर, आप टेक योर टाइम मेरे बच्चा। सर हो गया। हो गया, अच्छी बात। सर सही, आपने ये जो आगे बढ़े, लिखा है, जी जी बोले जी, बोले बोले। सर ये जो आपने लिखा है कॉल डिस्प्ले अलार्म, उसके बाद देखो सर ना, देखिए हम जब इफ कॉल लिखते हैं उसके डिस्प्ले दो अलार्म इफ दो के ऑप्शन बाद, होते हैं ना, हाँ हाँ, लेकिन कभी एक भी ऑप्शन होता है, जिससे यहाँ इसने लेकिन सिर्फ इसमें हमें वो सिर्फ दिया। एक दिया हुआ है ना। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। तो अगर एक ऑप्शन दिया हुआ है तो देन के बाद तो यस पे चल गया, यस पे आपने देन वाली स्टेटमेंट लिखी। हम्म, ठीक है, और फिर उसके बाद इसने क्या ठीक कर दिया, एंड कर दिया है। तो आपने इसको लेकर आए और लेकर आके नो से ज्वाइन कर दिया, तो ये एंड हो गया। क्या, हम्म यस स्टेटमेंट को जब नो वाली स्टेटमेंट से ज्वाइन कर देंगे, तो ये एंड हो जाएगा। जिसका हम्म यहाँ पर ये वाला इफ है, इस इफ को आपने क्या किया है, देन एल्स करके एंड इफ किया। ठीक है, तो देन के बाद आपने ये वाले स्टेटमेंट में देन के बाद आपने लैंडेड इक्वल टू ट्रू कर दिया। हाँ, लैंडेड इक्वल टू सब A42 कर दिया। ठीक है, और नो के ऊपर ये वाली स्टेटमेंट आपने चला दी। अब जब ये चल गई, तो अभी हम क्या करेंगे, नो वाली लाइन को
यस वाले से ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया सर। सही सर, आगे चले। चल, अब ये कह रहा है कि मॉड्यूल नेम्स एंड पैरामीटर्स आर फीचर दैट मे बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं। स्ट्रक्चर चार्ट हमें सिलेक्शन बताता है, रेपिटेशन बताता है, ये बताता है कि वेदर द मॉड्यूल इज फंक्शन और प्रोसीजर। हाँ, ये हमें बताता है कि फंक्शन क्या है, ठीक है ना। वेदर द मॉड्यूल इज फंक्शन और प्रोसीजर, क्योंकि मॉड्यूल अगर वैल्यू रिटर्न करेगा तो फंक्शन होगा, अदरवाइज प्रोसीजर होगा। तो वेदर मॉड्यूल इज फंक्शन और प्रोसीजर, ये बताता है आपको। फिर स्ट्रक्चर चार्ट आपको ये भी बताता है कि अगर वहां पे कोई सिलेक्शन हो रही है तो सिलेक्शन भी बताता है, कोई लूप चल रहा है तो लूप भी बताता है। ये डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि स्ट्रक्चर चार्ट से पता। अब ये कह रहा है कि द हेडर्स फॉर 3 मॉड्यूल्स इन अ प्रोग्राम आर डिफाइंड एज फॉलोज। एक मॉड्यूल है क्रिएट, एक मॉडिफाई और एक डिलीट है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि S2 क्रिएट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, दो चीजें पास कर रहे हैं। क्रिएट को दो चीजें पास कर रहे हैं, एक S2 और P3। अच्छा, ये कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा है तो ये प्रोसीजर हो गया। अच्छा, मॉडिफाई को भी हम दो चीजें पास कर रहे हैं, S2 और P4, और ये बाय रेफ है, और ये भी प्रोसीजर है, तो इसलिए ये भी कोई वह चीज रिटर्न नहीं कर रहा। डिलीट एक फंक्शन है और ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, इसको पास कर रहे हैं P4 और M4। अब आपसे कहता है कि एक और मॉड्यूल है मेंबरशिप, जो इनमें से किसी एक को या एक से ज्यादा को कॉल कर सकता है, मे कॉल वन ऑफ द मॉड्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल कॉल होगा। जब 3 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल कॉल होगा तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, तो अब आपका सबसे पहले टॉप के ऊपर जो आएगा, इसके अंदर आप लिखोगे मेंबरशिप। अच्छा, मेंबरशिप कॉल कर रहा है क्रिएट को, कॉल कर रहा है मॉडिफाई को, और कॉल कर रहा है डिलीट को। ये मैंने लिया, यहाँ पे इसको कॉल करवा दिया क्रिएट को। फिर दूसरा ले लिया मैंने, कॉल करवा दिया मॉडिफाई को। तीसरा ले लिया, कॉल कर दिया मैंने डिलीट को। स्पेलिंग चेक करते रहना। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मेंबरशिप में कॉल वन ऑफ द 3 मॉड्यूल, इनमें से 3 में से कोई एक चलेगा। तो यहाँ पर 3 में से कोई एक चलेगा, तो यहाँ पर अब आपको लगाना पड़ेगा सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सिलेक्शन का सिंबल लगा दिया। वही जो आप फ्लो चार्ट में आप लगाते थे, वही सिंबल आपने यहाँ पे लगा दिया है। ये सिंबल ये शो कर रहा है सिलेक्शन को। अच्छा भाई, अब जो क्रिएट का मॉडल है, इसको काम करने के लिए आपको S2 और P3 पास करना है, तो आपने इसको पास कर दिया S2 और P3। सही, ये प्रोसीजर है तो ये कोई भी चीज रिटर्न नहीं करेगा। मॉडिफाई के प्रोसीजर को कॉल करने के लिए आप S2 पास कर रहे हैं और बाय रेफ P4 पास कर रहे हैं। तो जब बाय रेफ होगा, पहले तो S2 पास कर दिया आपने, जो चीज बाय रेफ होगी वो बेसिकली जो वैल्यू पास हो रही है वो वैल्यू अपडेट होने के बाद रिटर्न हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डबल एरो बनाते हैं, और ये क्या चीज है, आपका P4 है। सही, फिर फंक्शन है डिलीट, इसको कॉल कर रहे हैं आप P4 और M4 से। तो आपने क्या किया, इसको P4 दे दिया, M4 दे दिया। सही है, और ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो ये हमने रिटर्न। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर चार्ट।
देखें बेटा, जो मैं बना रहा हूँ वही आपको भी बनाना है खुद, बगैर देखे। जल्दी करें। सर ये जो डिलीट जो रिटर्न करे उसमें हमने कुछ भी नहीं लिखना। नहीं, उसमें बोला नहीं ना, इसका नाम वाम नहीं दिया। सही है। हो गया बेटा? वो बच्चों, जी सर आगे चलें। चल अभी कह रहा है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द स्टेजेस ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूजिंग एरे टू इंडिकेट हाउ द स्टेजेस आर नोन। जब आप प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे थे तो हमने इसके स्टेजेस देखे। सबसे पहला स्टेज क्या था हमारा, याद है? सर डिजाइनिंग स्टेज का। को सबसे पहले एनालिसिस, डिज ओ एनालिसिस के बाद हम कहाँ जाते थे? डिजाइन। डिजाइन, डिजाइन के बाद सर कोडिंग। कोडिंग, कोडिंग के बाद नहीं याद आ रहा सर। याद हो ना, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं। 5 स्टेजेस से बच्चों। हेलो, सर एरर कैलकुलेशन, एरर को हम कब चेक करते हैं? हाँ ये टेस्टिंग ना। और टेस्टिंग के बाद क्या था? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेंटेनेंस कर रहे थे तो पता चला कि आपने टेस्टिंग गलत की थी, तो वापस आप टेस्टिंग पे चले जाते हो, टेस्टिंग दोबारा करवाते हो। टेस्टिंग कर रहे थे तो पता चला कि भाई आपके कोड में कोई एरर था, तो सम टाइम आप टेस्टिंग से वापस कोडिंग पर आते हैं, कोडिंग में सही करते हैं, फिर टेस्टिंग पर आते हैं।
कभी ऐसा भी होता है कि कोडिंग कर रहे तो पता लगे जो एल्गोरिथम आपने बनाया है, जो डिजाइन आपने बनाया है, वो डिजाइन सही नहीं बनाया, तो आप कोडिंग से वापस डिजाइन पे चले जाते हैं। डिजाइनिंग आप कर रहे थे तो आपको पता चला कि नहीं, ये जो एनालिसिस सही नहीं की गई, तो आप डिजाइन से एनालिसिस पे चले जाते हैं। सर तो सर ये वो अपवर्ड भी होता है। वाटरफॉल वाला मेथड है ना? हाँ, वाटरफॉल मालूम है। तो सर बाकी दो मेथड का नाम क्या था? 3 मेथड होता है ना? 3 मैप्स, एक था रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एक था इटरेटिव मॉडल। होता वो भी वाटरफॉल सर मॉडल है। रैपिड था और दूसरा क्या था? इटरेटिव होता वो भी वाटरफॉल मॉडल है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि पहले पायलट प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर उसमें सारे स्टेजेस होते हैं, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी डिटेल और ऐड कर देते हैं। डिटेल ऐड करने के बाद फिर वही स्टेजेस दोबारा नए सिरे से स्टार्ट होते हैं, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। वो हो जाता है तो फिर हम थोड़ी सी और डिटेल ऐड कर देते हैं, फिर दोबारा वही स्टेजेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह भी होता है। सही। इस तरह भी हमारे पास ये चल रहा होता है। चलिए। अच्छा, अब क्या कह रहा है, यूजिंग सुडोकोड स्टेटमेंट राइट अ पोस्ट कंडीशन लूप टू आउटपुट एवरी ओड नंबर बिटवीन 100 एंड 200। पहले आप ट्राई करें, फिर मैं करता हूँ। आपको पोस्ट कंडीशन लूप यूज करना है और हर कर हो गया बेटा, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो हो जाना चाहिए। सर डिक्लेरेशन करना जरूरी है इसके अंदर? हाँ, करना जरूरी है, क्यों नहीं करेंगे डिक्लेयर। हो गया, जल्दी जल्दी करो यार, इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं। आपको क्या करना है कि 100 से 200 तक आपको लूप चलाना है और ऑड नंबर आपको आउटपुट देना है। अब डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। आपने क्या किया, सपोज कि आपने ले लिया डिक्लेयर नाम, और हो सकता है आपकी लॉजिक मेरी लॉजिक से डिफरेंट हो। मैंने कहा फॉर num इज इक्वल टू 100 टू 200।
सही। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो 100 प्रिंट होगा, तो 100 तो ऑड नंबर नहीं है, 100 तो इवन नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं 101 से, और यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं स्टेप 2। ठीक है, अब ये प्रिंट कर देगा नम। नेक्स्ट, तो पहले जब नम 101 होगा तो 101 को प्रिंट कर देगा, फिर स्टेप 2 करेगा तो 101 से 103 पे जाएगा, उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन इसने क्या बोला था, पोस्ट कंडीशन लूप यूज करना। जब पोस्ट कंडीशन लूप यूज करने की बात कर रहा है तो ये तो हमारा पोस्ट कंडीशन नहीं है, ये तो काउंट कंट्रोल लूप है। तो हम क्या करते हैं, इसको काउंट पोस्ट कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया है, फिर नम की इनिशियल वैल्यू क्या ली है मैंने, क्या ली है मैंने, 101, तो मैंने 101 लिख दिया, यहाँ लगाया रिपीट। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया नम। नम प्रिंट हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, 101 प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे 101 के बाद मुझे 103 चाहिए, तो 101 और 103 के अंदर 2 का डिफरेंस है, तो मैंने लिखा नम इक्वल्स टू नम प्लस 2, और मैंने लिख दिया अनटिल। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक नम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200 ना हो। जैसे ही नम 200 या उससे बड़ा होगा तो ये लूप को टर्मिनेट कर देगा। जैसे आपने 201 हो गया, तो 201 जो है वो 200 से बड़ा है, तो ये लूप को टर्मिनेट कर देगा। ये हो गया आपका पोस्ट कंडीशन लूप। अगर वो बोलता है कि नहीं प्री कंडीशन लूप चाहिए, तो प्री कंडीशन लूप भी कर सकते थे हम यहीं पर क्या करते हैं, प्री कंडीशन लूप बना लेते हैं। अच्छा, प्री कंडीशन लूप के अंदर ये स्टेटमेंट तो एज इट इज आएगी। सही। अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट भी एज इट इज आएगी। अब ये जो आपने लिखा हुआ है ना, नम इज इक्वल टू और रिपीट, रिपीट की जगह प्री कंडीशन लूप के अंदर आ जाएगा वाइल। और जो कंडीशन आपने आखिर में लगाई है इसको हम शुरू में कर देंगे, लेकिन इसको इन्वर्ट कर देंगे, हम कहेंगे नम लेसर देन 200। सही, ये चेंज आएगा। ये चेंज आने के बाद क्या होगा, बाकी एज इट इज आ जाएंगी। प्रिंट नम और नम इक्वल टू नम प्लस 2 तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर भी एज इट इज आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमारे पास चेंज आएगा, अनटिल। यहाँ पे हमने अनटिल लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमसे एंड वाइल। ये हो गया प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन। इसको नोट करें, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करें। मैं एक मिनट
जी बेटा। ठीक है, आपके पास एक 2D अरे है एक्स रन, राइट। द अरे कंसिस्ट ऑफ 100, the array consists of 100 rows and 3 columns, the array of data type string, ठीक है। अच्छा, फंक्शन सर्च टेक्स टू पैरामीटर्स par1 and par2 and string value as string value and return an integer value. The function returns the index number of the first row where the element in column 1 and that row matches par1 and either of the other two elements in that row matches par. It will return -1 if no match found in the array. अब यहाँ पर देखें, आपको 2D अरे में लीनियर सर्च करना है, सही। 2D अरे है और उसमें आपको क्या करना है, लीनियर सर्च। जी सर, बस एक छोटी सी क्लास ले रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट लगेंगे। जी बेटा। करें, सही है। बोल क्या रहा है, राइट अ सूडो कोड। अच्छा, पुराना क्वेश्चन है, उसमें प्राइम कोड लिखा है, अब आपसे प्राइम कोड नहीं लिखवाता है, अब आपसे सूडो कोड लिखवाता है। अच्छा, सर्च का फंक्शन आपको बनाना है, तो आपने क्या किया, डिक्लेयर सर्च, सॉरी 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 सर्च। ये क्या कर रहा है, इसको दो पार 1 और पार 2, पैरा 1 पैरा 2 पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 जो समथिंग कुछ भी होगा, ये इसको पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर, और ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग है, तो हम लिखेंगे पार 1, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू, तो हम लिखेंगे रिटर्न्स अच्छा। अब आपको सर्चिंग करनी है, तो मिल जाए तो ये, वरना आप जो है, ये क्या करेगा, इंडेक्स को रिटर्न करेगा, तो फर्स्ट हो, हाँ, हो सकता है आगे भी वो वैल्यू हो, तो ये फर्स्ट जहाँ पहली वैल्यू में इसको मिल जाएगा, ये रिटर्न कर देगा। अब इसका सर्च क्राइटेरिया क्या है, सर्च क्राइटेरिया ये है कि कॉलम 1 ऑफ दैट रो मैचेस पार 1, या तो कॉलम 1 में पार 1 मिल जाए एंड ईदर ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स इन दैट रो मैचेस पार 2, या अदर टू एलिमेंट्स में से कोई एक, यानी कॉलम 2 या कॉलम 3 की वैल्यू जो है पार्ट 2 से मिल जाए। कॉलम 1 पार्ट 1 से मिल जाए तो ये इसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, रो नंबर रिटर्न कर देगा, और अगर कॉलम नंबर 1 नहीं मिला, कॉलम नंबर 2 के अंदर या 3 के अंदर पार्ट 2 से मैच कर जाए तो उसको वो रिटर्न करे। और अगर कहीं पर भी रिटर्न नहीं करे तो वो क्या करेगा, ये -1 रिटर्न करेगा। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, डिक्लेयर रो, जहाँ पे वैल्यू मिलेगी तो वो रिटर्न करेगा, और इंडेक्स,
रो को हमने कर दिया -1, फिर आपने लूप चला दिया। सही। ये लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक रो -1 रहे या इंडेक्स जो है वो 100 से कम हो। तो आपने इंडेक्स को क्या कर दिया है? 1 कर दिया। आपने कहा या सर आप तो कॉलम को भी डिक्लेयर नहीं कर रहे? कॉलम को क्यों डिक्लेयर करें? कॉलम तो 1 2 या 3 है। कॉलम को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब क्या हुआ? लूप चाहे तो फॉर का लूप चलाते हैं, वो इनएफिशिएंट होगा, वो 100 टाइम चलेगा ही चलेगा, भले उसको रो नंबर 1 में डेटा मिल जाए। तो हम वाइल का कंडीशनल लूप चलाते हैं, वाइल का, वाइल रो इज इक्वल टू -1, जब तक रो -1 रहे एंड इंडेक्स जो है वो इज इक्वल टू लेसर देन इक्वल टू 100। ठीक है। अब ये क्या करेगा कि एरे में, कौन से एरे में? एक्स रेफ में, कि इंडेक्स वाली रो में कॉलम नंबर 1 में जो डेटा है इसको कंपेयर करेगा पार 1 से, और एक्स रेफ में इंडेक्स कॉमा 2 के डेटा को, यानी दूसरे कॉलम के डेटा को वो कंपेयर करेगा पार 2 से, और एक्स रेफ में इंडेक्स कॉलम 3 के डेटा को वो कंपेयर करेगा पार 2 से। अगर ये मैच हो जाए तो रो के अंदर वो इंडेक्स डाल देगा। सही। रो जो है उसके अंदर वो इंडेक्स की वैल्यू डाल देगा। तो ये का सपोज किया तीसरी रो के अंदर तीसरे इंडेक्स पे ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो रो में 3 आ जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो वो अगले इंडेक्स पे चले जाएगा। वही लीनियर सर्च था हमारा, एंड ठीक है, एंड वाइल, और फिर ये रिटर्न कर देगा रो को। तो अगर वो डेटा आइटम मिल गया होगा तो रो की वैल्यू चेंज हो गई होगी। अगर डेटा आइटम नहीं मिला होगा तो रो की वैल्यू -1 ही रहेगी, तो -1 रिटर्न हो जाएगा अंदर। मौलवी साहब ने कहा सिर्फ मैं पढ़ूंगा आज, कोई भी नहीं पढ़ेगा। सही है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सिंपल सा एक लीनियर सर्च का एल्गोरिथम है, बिल्कुल सिंपल सा। सर बस हम उसको, और के बाद हम लाइनें लाइक छोड़ के कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन तो नहीं आएगी हमारी एक लाइन हाँ की। तो आ जाए, कोई मसला नहीं, लाइन छोड़ दो। हम और जैसे पार 1 और एक्स रेफ इंडेक्स 2 के बाद हम एक लाइन छोड़ दें हर अगले और लाइन के में बाद। क्या मतलब? नहीं, आप जैसे इस आपने लिखे ना। स्टेटमेंट को दो दूसरी लाइन में भी कंटिन्यू करें, ये बोलना चाह रहे हैं? जी। हाँ कंटिन्यू कर लें। ये मतलब हम और के बाद फिर और के एक लाइन नीचे लिखें, फिर और के एक लाइन नीचे लिखें, क्योंकि एक लाइन में तो नहीं आएगा ये सारा। तो 2 लाइनों में आ जाएगा, 3 लाइनों में आ जाएगा, तो मसला थोड़ी है, घर की बात। आप उसको ऐसे ही कर लो। ठीक है सर। ये कर लें, ये देखिए। सर एग्जाम में एक वो वाला सूडो कोड का सवाल भी तो आता था, जिससे हम जो हम पीछे वाले बिल्ट इन फंक्शन पे यूज करते थे उसको फिर। हाँ वो भी आता है। हाँ वो वो भी नए सिलेबस में वो हर बार आ रहा है क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन 6 के अंदर। आता होगा, हमें क्या करना है? हमें तो जो क्वेश्चन मिल जाए हमें वो करना है। सर वो आप कर लेंगे ना, जो मिल जाएगा वो मेरे से नहीं होगा। हाँ तो आप प्रैक्टिस से होगा ना, इससे प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं।
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगी। प्रैक्टिस करते रहेंगे परफेक्ट होते रहेंगे। अब ये जो मैंने करवाया ना, ये करो आप, खुद करो, बार बार करो। आपके साथ ही करिए सर। ये क्या बात, मेरे साथ करने में तो हो जाएगा काम आपका। आपका तो काम उतर जाएगा। आपके इतना टाइम थोड़ी है कि आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ें रोज और बस हो जाएगा आपका काम। या आपके 3-4 सब्जेक्ट होंगे ना, 3 सब्जेक्ट होंगे, बहुत हो गए तो 4 होंगे। 3 है सर, मैथ फिजिक्स और सीएस। हाँ तो बस लग जाए, आप दिन के 3 हिस्से कर लें। आप नींद के अलावा जो टाइम बच रहा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, चीजों को करें। आपका पूरा करियर इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने अभी भी नहीं की स्ट्रगल और आप रीटेक पे चले गए तो आपकी जिंदगी बहुत मुसीबत हो जाएगी आपकी। क्योंकि आपको फिर रीटेक में एएस को प्रिपेयर करोगे या फिर ए2 की प्रिपरेशन करोगे, फिर आपका सेट है, यूनी एडमिशन हैं। ए2 तो बहुत पैथेटिक होता है बच्चों के लिए। एएस और ए2 के अंदर आप डिफिकल्टी लेवल आपको अंदाजा नहीं, जैसा अभी अब तक आपको ओ और ए के अंदर डिफरेंस नहीं पता चला, ए2 में तो जाके और ज्यादा मुश्किल आती है। अब जिंदगी आपकी जब छोटे थे तो तब आसान थी, बतदरीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास बढ़ती जा रही। ओ लेवल में अलग था, एस में अलग है, ए2 में तो और ज्यादा है। आप ए2 में तो मल्टी डायमेंशन काम हो रहा होगा। आपको यूनी एप्स भी आ रही होंगी आपकी। आपको जो है वो कोई एक आध सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में खुदा ना करे कि आपकी रीटेक आ जाए, तो वो एक अलग अजाब है आपके लिए। फिर ए2 का अपना कंटेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये डिफिकल्टी लेवल तो अभी हमने कंप्यूटर में जो भी पढ़ा है ना एएस में, ये सारा वही चीजें हैं जो हमने ओ लेवल में पढ़ी थी। और ग्रेजुअली हमने क्या किया, इसमें डेप्थ को इजाफा किया। ए2 में जाओगे तो ए2 तो 100% डिफरेंट है। आपने बुलियन अलजेब्रा जो ओ लेवल में पढ़ा था वही एएस में पढ़ा, जो अपना लॉजिक गेट्स। ए2 में जाओगे तो लॉजिक गेट ही डिफरेंट मिलेंगे आपको। हर चीज डिफरेंट है वहाँ। आपने प्रोसेसर फंडामेंटल जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ा था ओ लेवल में, वही एएस में पढ़ा है। ए2 में जाओगे तो प्रोसेसर फंडामेंटल तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। यानी हर चीज वो है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ए2 में। तो अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है, कर लें। अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करें और ऑनेस्टली अपने साथ ईमानदारी के साथ तैयारी करें, वरना ए2 तो बहुत मुश्किल। बच्चा सब्जेक्ट ड्रॉप कर देता है भाई, गिव अप पर आ जाता है। गिव अप गिव अप गिव अप, कितने बच्चे ऐसे हैं जो गिव अप कर देते हैं। अभी भी कर लें कुछ। सर बस आप दुआओं में याद रखें। दुआओं से काम नहीं होता मेरा बच्चा, जब तक दवा नहीं होती। पेशेंट की हालत पे डिपेंड करता है। जब पेशेंट आईसीयू में पड़ा हुआ हो तो खाली दुआएं काम नहीं करती, दवा भी होती सर आईसीयू में तो दुआ काम करती है। है। नहीं बेटा, यही तो मसला है ना आपके साथ, यही नहीं समझ रहे हो। फिर आपको आईसीयू में रखें नहीं, पेशेंट को उठाई घर ले जाएं। जैसे ही किसी का एक्सीडेंट हो उसको घर ले जाएं, उसको आईसीयू में भेजे ही नहीं। जब दुआ करूंगा मैं, किसी को आईसीयू में एक्सीडेंट हो भेज जाए। के दुआ होती नहीं ना भाई, हाँ आईसीयू में भेज के। तो आईसीयू में कुछ काम कर रहा होता है ना, या सिर्फ आईसीयू में डाल दिया उसको। खाली दुआएं काम नहीं करेंगी, आप मेहनत करो। इल्ला मासा, अल्लाह ताला कहता है लैसल इंसान इल्ला मासा। इंसान के लिए उतना ही जितनी की उसने एफर्ट की, स्ट्रगल की है तो। अब देखो हमारे पास माशाल्लाह ऐसे बच्चे हैं जो जबरदस्त हैं। अब अरीबा की मैं एग्जांपल दूं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, लेकिन हर क्लास में आती है, काम करती है, मुझे फौरन जो है अपना सॉल्यूशन भेजती है। हाँ, स्ट्रगल है। वरना अरीबा ये सोचे कि मुझे तो सब कुछ आता है।
खाली जहानत से भी काम नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अल्लाह ताला मेहनत का रिवार्ड देता है। जहानत तो अल्लाह की दी हुई है, मेहनत आपकी है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो अल्लाह रिवॉर्ड देगा। अल्लाह आप मेहनत नहीं करोगे, नहीं रिवॉर्ड देगा। भाई दुआ है आपके साथ भी है, अरीबा के साथ भी है। इंशाल्लाह अरीबा कोई ना कोई डिसीजन लेकर आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए भाई, आप मेहनत करो, मेरी दुआओं के आसरे में मत रहो। ठीक है बेटा, चलिए इसे करें, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं 12 बजे। सर कल कल फिर लंबी क्लास रखें और फिर हाँ पूरा हाँ बोले, टू 12 बजे जीरो रख टू लेते थ्री हैं। का पेपर कर लें। हाँ कर लेते हैं, पूरा एक पेपर करें। वो ये 2023 वाला एक पेपर कर लेंगे हम। हाँ 2023 का करना है, कर लेते हैं। वो कल कर लेंगे फिर। कल कर लेते हैं, सही। चले मेरे, ठीक है, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।